हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लाइव प्रोसेस जो क्लास 10 का चैप्टर लाइव प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप जानते हैं कि आपको न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ता है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीजन है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो इनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्जाम्स में और जो कुछ पीवाई क्वेश्चन जो बना हुआ है, हम उन सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जरूर आप इसको देखिए अच्छे से, हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। गेस क्वेश्चन है दोस्तों, आने की चांसेस है। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, उसमें मतलब आपका जो भी टॉपिक है इस बार एग्जाम के लिए, सारे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है, तो जरूर उसको भी बनाइएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस इन। मतलब न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो होता है और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी गैस है हमारा ऑक्सीजन है, उसका एक्सचेंज कहाँ पर होता है, टिश्यू के अंदर एक्सचेंज कहाँ पर होता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार का ब्लड कैपिलरीज है दोस्तों। जो ब्लड जो वेसल्स है वो 3 प्रकार का है। ब्लड वेसल्स कौन कौन है, तो एक तो आर्टरी है, दूसरा कौन है, वेन है, और तीसरा कौन है, कैपिलरीज है। ऑलराइट, आर्टरी जैसा नाम वैसा काम। आर्टरीज मतलब क्या, अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड, ये जो ब्लड को है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ब्लड को ले जाता है। इसके अंदर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको वॉल्व अब्सेंट होता है इसमें। और क्या हो दोस्तों कि एक हमारा एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये एक्सेप्शन है, लिख दीजिए, एक्सेप्शन है। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हमारा थिकर होता है, मोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड जो है हाई प्रेशर मतलब थिकर ब्लड वेसल होता है, थिकर ब्लड वेसल्स होता है। ऑलराइट, ये ब्लड मतलब हमारा आर्टरी है। वेन दोस्तों, वेन इसका उल्टा, कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है। साथ ही साथ इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है जो कि बैक फ्लो से हमको प्रिवेंट करता है। और कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है दोस्तों। आर्टरीज और वेन के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है, जहाँ पर एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज और गैसेज एक्सचेंज यहीं पर होता है कैपिलरीज के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैपिलरीज। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी हम आर्टरी पे क्वेश्चन करके आए हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी कौन होता है। तो आर्टरी देखिए, जो एओर्टा होता है दोस्तों, इसको हम लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं। एओर्टा को मेन आर्टरी भी बोलते हैं, इसको हम मेन आर्टरी बोलते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा आर्टरी होता है। जो मेन वेन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर से क्या होता है कि वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स को ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करता है, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है और मसल के पास आता है, और फिर हमारा जो है मसल का ये तो अब फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट हो जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। रिसेप्टर फिर सेंसरी न्यूरॉन। देखिए, रिसेप्टर के बाद डायरेक्ट स्पाइनल न्यूरॉन नहीं होगा दोस्तों, ले जाने वाला होना चाहिए सेंसरी। रिसेप्टर के पास मोटर तो हो नहीं सकता। मोटर क्या होता है, मोटर ऐसा न्यूरॉन होता है जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ऑर्गन तक लाता है, और सेंसरी तो ले जाता है, ये भी नहीं होगा। रिसेप्टर से मसल जोड़ दिया, मसल ने, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए दोस्तों। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लैप लैक वॉल्व। फ्लैप मतलब कह सकते हैं कि ढक्कन जैसे वॉल्व। द फ्लैप लैक वॉल्व विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप इज कॉल्ड। मतलब विंड पाइप में हमारा फूड ना जाए, उससे उसको कौन प्रोटेक्ट करता है जाने से दोस्तों, तो एपिग्लोटिस। कौन, तो एपिग्लोटिस उसमें उसको जाने से रोकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एक्सियल स्केलेटन बोन। आप जानते हैं कि बोन को दोस्तों, हमारा जो बोन है उसको 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं। बोन को 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं, एक तो एक्सियल बोन और दूसरा एपेंडिकुलर। एक तो एक्सियल, दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल, इसके अंदर लगभग 80 बोन होता है, इसके अंदर लगभग 126 बोन होता है, तब ना 206 हड्डी होता है हमारा। एक्सियल के अंदर आपका ब्रेन हो सकता है, ब्रेन का बोन हो सकता है, आपका क्रेनियम जो है उसके अंदर आ गया दोस्तों, हमारा रिब केज का पूरा हड्डी इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो लेग होता है और जो हैंड होता है ना, उसका हड्डी होता है इसके अंदर। हैंड में देखने आप, हैंड में क्या क्या होता है, ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, एल्ना होता है दोस्तों, फेलेंजेस है, उसके बाद 14 है, ठीक है। तो ह्यूमरस जो है हमारा
क्या है, एपेंडिकुलर बोन है, एक्सेल नहीं है। क्रेनियम हमारा तो एक्सेल बोन होता है, इथिमोइड और सैक्रम ये सब क्या हमारा एक्सेल बोन है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ह्यूमरस, ह्यूमरस हमारा एपेंडिकुलर बोन है। नेक्स्ट है इन द मिडिल ईयर द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स नेमली, मिडिल ईयर में जो हमारा वाइब्रेशन है उसको 3 जो बोन है वो क्या करती है, उसको एम्पलीफाई करती है, मतलब साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाती है। तो 3 हड्डी कौन कौन आप जानते हैं, वो तीनों हड्डी का नाम क्या है, मेलस, मेलस, इनकस और स्टेपीज, तीनों हड्डी का नाम इनकस है। लेकिन उनका शेप अक्सर ना शेप से क्वेश्चन पूछ देते हैं दोस्तों। इसका शेप कैसा है, हैमर, हथौड़ा शेप, हैमर, इनकस, हैमर्स और एनविल और स्टिरअप, हैमर्स एनविल और स्टिरअप से पूछा दोस्तों। तो इसी को कैसे याद रखते हैं, मिस, MIS, मिस जरा हंस के दिखा, HAS, मिस जरा हंस के दिखा, मेलस, इनकस, स्टेपीज, हैमर, एनविल, स्टिरअप। ऑलराइट, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन फैसिलिटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन। मतलब आप जानते हैं कि HCl गैस्ट्रिक जूस में हमारा जो रिलीज होता है दोस्तों, उसमें क्या एक तो निकलता है HCl, दूसरा निकलता है कौन, हमारा पेप्सिन, जिसको पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, और तीसरा निकलता है हमारा म्यूकस। ठीक है, HCl का क्या काम है, एक तो HCl का काम है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करना स्टोमक के अंदर, साथ ही साथ जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन हमारा एक प्रो एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है, इसको एक्टिव करने का काम किसका, HCl दोस्तों। HCl इसको एक्टिव करती है, मतलब पेप्सिन में कन्वर्ट करती है, और यही पेप्सिन फिर जाके प्रोटीन के डाइजेशन को करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, मतलब एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि पेप्सिन एंजाइम का फंक्शन को फैसिलिटेट करता है, सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट, ए क्रॉस ब्रिज फॉर्म ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय स्केलेटल मसल ड्यूटिंग, मतलब एक क्रॉस ब्रिज बनता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय में स्केलेटल मसल के द्वारा। ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों, एक्टिन बाइंड्स टू एक्सपोज्ड मायोसिन हेड, जब एक्टिन मायोसिन के हेड से जुड़ता है तब जाके इस प्रकार से क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक बार एग्जाम में से पूछ लिया था, तो आप इसको ध्यान रखें बस। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर मतलब आप आगे पढ़िएगा, अभी आपके सिलेबस का नहीं है, बट एक बार ध्यान रख सकते हैं। 9th नंबर देखिए, select the correct option to name an autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weaken and paralysis of the skeletal muscles। एक autoimmune disorder के बारे में बताना है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है, जिससे आदमी को क्या फटीग होने लगता है, थकान होने लगता है, कमजोरी होता है, और साथ साथ पैरालिसिस भी हो सकता है स्केलेटल मसल का। अमिताभ बच्चन को एक बार ऐसा हो गया था, इसको कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या कहते हैं दोस्तों, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑलराइट, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कब होता है, तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, कफर सेल आर फाउंड इन द लीवर अटैच टू द वॉल्स ऑफ सिनुसॉइड, दे आर। जो कफर सेल होता है ना, स्पेशलाइज्ड क्या होता है, तो आपका मैक्रोफेज होता है दोस्तों, स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेज दैट डिस्पोज ऑफ ओल्ड ब्लड सेल एंड पार्टिकुलेट मैटर। जो ओल्ड ब्लड सेल और पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको डिस्पोज करने का काम किसका होता है, तो आपका कफर सेल का। तो ये कुछ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें 2-3 लास्ट का जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आपको इससे पूछा जाए, और तो आपके सिलेबस का ही था दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप कार्बोनेटेड कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटल नॉन मेटल, इन सारे को क्वेश्चन अच्छे से देखिए, कोई क्वेरी तो दोस्तों पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो प्रीसियस फीडबैक है वो भी दीजिएगा। थैंक यू।